की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के महापड़ाव के दूसरे दिन की। तो महापुरा के पास एक फार्म हाउस में जमा हुए हैं हजारों सीएचए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सीएचए दे रहे हैं महापड़ाव। कल प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद से ही फार्म हाउस में जुटे हुए हैं प्रदर्शनकारियों ने आज सिविल लाइंस कूच की चेतावनी दे रखी है। ऐसे में पूरे अजमेर रोड पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। फार्म हाउस के बाहर काफी तादाद में पुलिस फोर्स कर रही है तैनाती, यानी कि पुलिस फोर्स जो है उसकी तैनाती कर रखी है। तो फार्म हाउस के बाहर काफी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर रखी है। लगातार धरना प्रदर्शन सीएचएस के द्वारा जारी है। कल बातचीत का दौर यहां पर रहा था और उम्मीद ये की जा रही थी कि बातचीत के इस दौर से बात बन पाए, और जो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है सीएचएस का वो अब थमे, पर अब लगातार ये पूरा मसला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का महापड़ाव जारी है। महापुरा के पास एक फार्म हाउस में जमा हुए हैं हजारों सीएचए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये सीएचए महापड़ाव डालकर बैठे हैं, या कहें कि धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद से ही फार्म हाउस में जुटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। कल जब किरोड़ी लाल मीणा बातचीत के लिए पहुंचे थे तो उसके बाद उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर बात नहीं बनती है तो इसी तरीके से महापड़ाव जारी रहेगा। और जितने भी सीएचएस यहां पर पहुंचे थे उनको भी उन्होंने कहा था कि हम बातचीत के लिए निश्चित तौर पर जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, पर अगर बात नहीं बन पाई तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसलिए तमाम सीएचएस जो इस धरना प्रदर्शन में और महापड़ाव में जुटे हैं वो यहीं रहें जब तक वो बात करके वापस नहीं आ जाते हैं। तो सीएचएस अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। सीएचएस इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जब कोविड का मुश्किल दौर था, जब कोई मरीजों को देखने के लिए तैयार नहीं था, कोई उन्हें हाथ लगाने तक को तैयार नहीं था, ऐसे मुश्किल दौर में हमने कोरोना मरीजों की सेवा की, पर अब जब कोरोना चला गया तो ऐसे में हमें ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। अब इसी को लेकर, महापड़ाव को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे आज के दिन के महापड़ाव को लेकर के, आज क्या रणनीति? आयुषी, देखिए बिल्कुल आज महापड़ाव का दूसरा दिन है। कल आप देख सकते हैं जिस तरह से 2 बार अजमेर रोड को जाम किया गया था, उसके बाद में एक फार्म हाउस है, वहाँ पे सभी सीएचए रुके हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों तरफ की तैयारियां पूरी है। एक तरफ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा प्रशासन की तैयारियां आप दिखाता हूं, जिस तरह से सुबह से ही पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो अजमेर रोड पर कोठारी फार्म हाउस के बाहर रुका हुआ है, पहुंच चुका है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि आज सीएम आवास के कूच का जो ऐलान है वो सीएचए की तरफ से किया गया है। उसके बाद से लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट मोड पर है। उसके साथ ही अगर बात करें दूसरी तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा, एक बार यश को कहूँगा, एक बार बताएंगे पूरा कि लास्ट तक किस तरह की तैयारियाँ जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। पूरा अजमेर रोड जो है उसको चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें सीएचए की, तो सुबह से ही सीएचए जो है वो एकजुट होना शुरू हो गए हैं। रात को यहीं पर उन्होंने रुके थे और उसके बाद में अब सारे जो हैं दैनिक नित्य क्रम करने के बाद में वापस से एकजुट होने लगे। किरोड़ी लाल मीणा जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से निकले थे वॉक करने के लिए, क्या क्या निकले हैं, और उसके बाद वो यहाँ आएंगे। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद है रवि चावला, उनसे बात करते हैं। रवि, जिस तरह का कल का आंदोलन था, आज की चेतावनी दी गई है, क्या तैयारियां हैं आपकी? और दूसरी बात यह कि आज अगर प्रशासन की तरफ से वार्ता में सकारात्मक नहीं होती तो उस स्थिति में क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? सर, हमारा स्टैंड वही है जो आर पार का था। बाबा के कहने पे हमने एक दिन प्रशासन को और सरकार को दे दिया। आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। बाबा के नेतृत्व के अंदर अगर आज हमारा काम नहीं होता, सकारात्मक वार्ता नहीं होती, तो हम 101%, कल भी बोला था, राजधानी के अंदर घुस के रहेंगे और सीएम हाउस का घेराव 101% क्या यही एक रास्ता निकलता है? क्योंकि लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, बातचीत, ऐसी क्या पेच फंस रहा है जिसकी वजह से कल आपकी बातचीत हुई? तो बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? क्या बिंदु थे जिनको लेकर के आपने, क्योंकि अब दर्शक भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसकी वजह से ऐसी गतिरोध बना हुआ है? जैसे कल प्रशासन की वार्ता थी तो अधिकारियों की वार्ता से सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा था अभी अधिकारी चाहते नहीं है कुछ हो।
अधिकारी इसको मुद्दे को डिमांड क्या है, बिंदु क्या है जिन पर डिस्कशन की बात होनी चाहिए थी? चाहे 3 बिंदु 4 बिंदु जो आपने बताए थे वो बताएं कि 4 बिंदु जिस पर डिस्कशन की बात होनी चाहिए थी। बात होनी चाहिए थी जो धर्मेंद्र राठौड़ जी और राका जी ने बार बार बोला था भी सुविधा पे लेने में हम सक्षम हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बोला था भी 2 चरणों के अंदर हम सभी को लेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप यस करो, पहले चरण की तारीख दूसरे चरण की तारीख सब तय करके बताऊंगा। राका जी से बात हुई, राका जी और आरती डोगरा से मीटिंग हुई थी डेलीगेशन, उसके अंदर भी यही रखा था उन लोगों ने भी हम आपको नौकरी देने में सक्षम है और राजस्थान की नर्सिंग की सबसे बड़ी भर्ती करके सुविधा के अंदर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीएचए को लेने का काम करेंगे। फिर हमारी आखिरी मुलाकात अखिल अरोड़ा जी से हुई थी, वो बार बार एक फाइल का जिक्र कर रहे थे, फाइल तैयार है तुम्हारा काम होगा, फाइल तैयार है तुम्हारा काम होगा। उन्होंने भी एक जगह जिक्र किया था सुविधा की भर्ती का। मतलब इन सभी बिंदुओं पे विफल हुए और लास्ट में पृथ्वी सिंह जी से मैंने ये पूछा भी आपने जो वॉलंटियर फोर्स बनाई थी जिसकी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, बार बार आप प्रचार कर रहे हो जिस चीज का, वो फाइल क्या है? तो पृथ्वीराज सिंह जी ने साफ तौर पे मना कर दिया अभी वो फाइल मेरे को नहीं पता। हालांकि आरटीआई के थ्रू हमें पता चला है भी वो फाइल तैयार होकर सीएमओ में पड़ी है, उसके ऊपर भी इनका जवाब देने का कोई मतलब, सब ये करना ही नहीं चाहते। हाँ देखिए बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से ये बात कही जा रही है, जिस तरह से सीएचए के प्रतिनिधि जो बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को इतना उलझा दिया है जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही है। उसकी बात के अलावा मैं आपको तैयारी की बात करता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियाँ हैं। सुबह से ही पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो मुख्य गेट जो फार्म हाउस है वहीं पर तैनात है। उसके अलावा बात करें सीएचए की तो सीएचए भी सुबह से ही यहाँ पर एकजुट होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस है जहाँ पर कल सीएचए जो है अंदर प्रवेश कर गए थे, उसके बाद से लगातार यहाँ जुटे हुए थे। ये सभी लोग राजस्थान के विभिन्न जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं और उन सभी लोगों की डिमांड जो है वो एक ही डिमांड है कि उनकी वापस से नौकरी सह सम्मान वापस की जाए। लेकिन उसको लेकर के आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं, दोनों पक्षों की तैयारी में दिखाई। एक तरफ जहाँ प्रशासन की तैयारी पूरी सख्ती के मूड में भी प्रशासन है, उसके साथ ही अगर जरूरत पड़ती है, अगर कल की जैसी स्थिति बनती है तो प्रशासन सख्ती के मूड में भी रहेगा। वहीं दूसरी ओर सीएचए भी पूरी तैयारी में है। कल जितनी संख्या बल यहाँ पे था उससे ज़्यादा संख्या बल के लिए इन्होंने प्रयास किया। पूरी रात भर इन्होंने प्रयास किए हैं कि पूरे प्रदेश भर से जो लोग नहीं आ पाए थे यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पे पहुँचे और उसी के तहत सुबह से ही जो और दूसरे जिले हैं, बाहर के जिले हैं, वहाँ से लोग आना शुरू हो गए। ये वो लोग हैं जो कल भी यहाँ से कल बाहर थे और सभी की जो जोश जो है वो बरकरार है और अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे और उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार की जाए। जी बिल्कुल, आगे की रणनीति तैयार भी की जाएगी विकास। पर किरोड़ी मीणा को जो चिर परिचित अंदाज हम कई बार देखते हैं जब इस तरीके से वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस दौरान एक अलग ही अंदाज उनका नजर आता है। जहां पर प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती वहां भी वो पहुंच जाते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह का जो आंदोलन था कल जब किरोड़ीलाल मीणा यहाँ आंदोलन को समर्थन कर रहे थे उसके बाद से पूरा प्रशासन जो है उसको एक ही चिंता इस बात की, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा की जो आंदोलन की रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। वो कभी भी किसी भी स्तर पर जाकर के कैसे भी प्रशासन को चकमा दे सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता है, इसीलिए लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह से किरोड़ीलाल मीणा यहाँ से निकले हुए थे वॉक करने के लिए, तो उनके साथ भी पुलिसकर्मी गए हुए हैं साथ में और पूरी तैयारी कर रहे हैं इस बात को लेकर के कैसे भी करके जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे, साथ में वार्ता से इस बात का हल निकले। जी बिल्कुल, वार्ता से हल की उम्मीद विकास देखिए की जा रही है और उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि सीएचएस के साथ भी न्याय हो और जो प्रशासन ने जो फाइल तैयारी की बात कही है तो उसके माध्यम से कुछ ऐसा हल निकले जिससे दोनों पक्ष जो है वो बैलेंस हो सके। बिल्कुल आयुषी, अगर इस तरह का होता है तो संभवतः ये जो लोग प्रदेश भर से पिछले 150 दिन से आंदोलन कर रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, बहुत बड़ा संघर्ष हो गया और सबसे बड़ी बात है अभी तक इनको कोई एक क्लियर स्टैंड जो है वो जवाब नहीं मिल पा रहा, इसलिए इन लोगों में आक्रोश है। 150 दिन हो गए, तकरीबन 91 दिन राजधानी जयपुर के अंदर इन्होंने धरना दिया था। धरना भी इस तरह का दिया था जो अपने आप में एक ऐतिहासिक धरना हो गया है। उसके बाद में अब बात करें सीएचए की तो प्रदेश के हर व्यक्ति की जबान पर सीएचए का मुद्दा छा गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों की सेवा की थी, मरीजों की सेवा की थी, और वो भी उस वक्त में जब उनके परिजन उनको छोड़ के चले गए। तो ऐसे में इनको उम्मीद है इस बात को लेकर कि सरकार उनके प्रति गंभीर है। हालांकि खुद मानते हैं कि सरकार उनके प्रति गंभीर है, लेकिन उनका जो फैसला है, उनकी जो मांग है उसको लेकर कहीं पे धरातल पे काम होता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए इन लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल, देखिए सरकार इनके प्रति गंभीर है विकास, निश्चित तौर पर ये कई बार लगता भी है जब बातचीत के दौर शुरू होते हैं, पर जरूरी ये हो जाता है कि गंभीरता पूर्वक एक फैसला लिया जाए ताकि इन सीएचएस के साथ न्याय हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते